आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे यमन में फांसी की सजा हो गई है। और इसका कुछ भी ज़्यादा कसूर नहीं रहता है, क्योंकि ये इंडिया आना चाहती थी और इंडिया आने के लिए ये एक अपने ही दोस्त के घर जाती है और उससे पासपोर्ट लेने के लिए उसे नींद का इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन वो डोज ज़्यादा हो जाता है, वो भी गलती नहीं रहता है, लेकिन इसके ही वजह से वहाँ की जो सरकार होती है उसे फांसी की सज़ा दे देती है। जो लोअर कोर्ट होता है, जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ पे जाने के बाद भी वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं जो यमन के, जब उनसे भी उनका भी दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो भी माफ़ी देने से इनकार कर देते हैं और मौत की सज़ा सुना देते हैं। और हाल में ही लगभग 2 दिन पहले ही और एक और खबर सामने आ रही है कि 16 जुलाई 2025 को यमन की राजधानी सना में निमिषा प्रिया की फांसी दे दी जाएगी। लेकिन क्या निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिश नहीं किया गया? क्या निमिषा प्रिया के घर वाले वहां पे नहीं गए? तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये एक माँ की है, एक इंडियन लेडीज का है जो यमन में काम काज करने के लिए जाती है अपने पति के साथ। और जाने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब इन लोग का वहाँ पर काम अच्छे से नहीं चलता है, तो पति जो होता है वो बच्चे लेके इंडिया आ जाता है। और पत्नी कहती है मैं भी बहुत जल्द यहाँ पे आ जाऊँगी, क्योंकि कुछ पैसे वहाँ पे रहते हैं जो वहाँ के आदमी लोग उधार लिए रहते हैं, वो दिए नहीं रहते हैं। इसके बाद वो पत्नी वहाँ पर रुक जाती है। तभी वहाँ पे जंग छिड़ जाता है, जंग होने लगता है। उसके बाद इंडिया आने पे रोक लग जाती है, इंडिया की फ्लाइटें बंद हो जाती है, इंडिया की सरकार आने जाने का सब फ्लाइटें रद्द कर देती है। तभी वहाँ पे जो निमिषा प्रिया रहती है, अब कहती है तो मैं इंडिया जा नहीं सकती हूँ। तो वो इंडिया में नर्सिंग का कोर्स की रहती है, बहुत अच्छी नर्स रहती है, उसको डॉक्टरी के भी बारे में मालूम रहता है। उसके बाद वहीं पे अपने एक दोस्त से बात करती है, क्योंकि यमन में कोई भी बाहर का आदमी अपना दुकान, अपना शॉप नहीं खोल सकता है। या तो वो यमनी से शादी करेगा या यमनी होगा, यानी कि लोकल होगा। अब जो निमिषा की एक दोस्त रहता है जिसका नाम तलब मेहदी रहता है, वो उससे बात करती है और ये लोग कागज में पति पत्नी बन जाते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और ये लोग एक जो खोलना रहता है, एक नर्सिंग वाला मेडिकल स्टोर जैसा, वो खोल लेते हैं। और खोलने के बाद ये चलने लगता है। लेकिन बाद में जो तलब मेहदी होता है वो निमिषा प्रिया का फायदा उठाना चाहता था, उसे जोर जबरदस्ती करता था और उसके बाद निमिषा प्रिया को परेशान करता था। बाद में निमिषा प्रिया कहती है कि देखो मेरा पासपोर्ट दे दो, मेरे को इंडिया जाना है। लेकिन वो नहीं सुनता है। और एक दिन निमिषा अपने दोस्त के साथ में जाती है जब तलब मेहदी बीमार होता है। और उसके घर जाने के बाद, वो पहले से ही एक अच्छी नर्सिंग की कोर्स की रहती है, उसको मालूम रहता है। जाने के बाद तलब मेहदी को वो लोग एक इंजेक्शन लगाते हैं जो नींद का होता है, कि शायद तलब मेहदी अगर नींद में हो जाएगा 2-4 घंटे सो जाएगा, उसके बाद वो अपना पासपोर्ट ढूंढ लेगी और वो वापस लेके चले आएगी। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे डोज ज़्यादा लग जाता है और तलब मेहदी को वहीं पे मौके पे मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद लाश को छुपाने के लिए जो निमिषा प्रिया होती है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लाश के टुकड़े करती है और जो पानी का टंकी होता है उसी में ला के फेंक के ये लोग चले जाते हैं। लेकिन बाद में जब पुलिस FIR होता है, पुलिस पहुंचती है और CCTV कैमरे जब देखे जाते हैं, खंगाले जाते हैं, तो बाद में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और खुद निमिषा प्रिया वहाँ कोर्ट में कबूल भी करती है कि मैंने जानबूझ के सब चीज़ नहीं किया है, मैं उसको क्यों मारूंगी, मेरा तो पासपोर्ट लेने का इरादा था, मेरे को तो वो परेशान करता था, बस मैं उसको थोड़ा सा मतलब बेहोश करके चाहती थी मैं अपना पासपोर्ट ले लूँ, लेकिन गलती से ओवरडोज हो गया और वो मर गया। और मुझे मरने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, इतना जुर्म कबूल करना था कि वहाँ का जो लोअर कोर्ट होता है उसको फांसी की सज़ा दे देता है और उसके बाद जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ से भी यही सब मिल जाता है। बाद में प्रेसिडेंट का भी दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन इसका जुर्म इतना संगीन होता है, वो लोग देखते हैं और इसको भी फांसी की सज़ा दे देते हैं। और करते करते 2017 में एक घटना घटी रहती है, फिर 2022 में आता है और 22 में आने के बाद अभी 2025 16 जुलाई को जो यमन की राजधानी सना है, वहीं पे निमिषा प्रिया को फांसी देने वाली हैं। तो क्या उसको बचाने की कोशिश नहीं की गई है? तो बचाने की बहुत कोशिश की गई है, क्योंकि जो भी निमिषा प्रिया के मतलब केरल की रहने वाली हैं, जो भी उनके पति हैं और गांव वाले हैं और घर वाले हैं, ऑलरेडी निमिषा की माँ वहीं यमन में ही पहुंची हुई है और जो सोशल वर्कर एक है वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि निमिषा प्रिया को बचा लिया जाए। और बचाने के लिए निमिषा प्रिया को 3-3, 2-2 ऑफर दिए गए हैं, जिस ऑफर के बारे में आप लोग सुनेंगे तो आपको भी सुन के
मतलब अचंभव होगा, कोई इतना ज़्यादा कैसे दे रहा है और कोई नहीं ले रहा है। निमिषा के जो इधर से हैं वो लोग बात कर रहे हैं, और वहाँ पे जो तलब मेहदी का एक भाई है उससे बात हुआ है कि अगर तुम चाहो तो $1 मिलियन तुमको हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अगर तुम चाहो तो माफ़ी दे सकते हो, चाहे जो तुमको चाहिए बोलो तो हम लोग दे सकते हैं। लेकिन उसका भाई पहला ऑफर ठुकरा देता है, कुछ बोलता ही नहीं है। फिर दूसरा ऑफर ये भी दिया जाता है कि तुम्हारे घर में या किसी को भी अगर कोई मेडिकल का प्रॉब्लम है, किसी को मतलब अच्छे से जांच कराना है, किसी को दवा कराना है, तो हम लोग दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी मतलब कंट्री में उससे अच्छे से अच्छे इलाज करवाएंगे। बस तुम माफ़ कर दो जो निमिषा प्रिया है, क्योंकि ये शरिया कानून लागू है। मतलब जो भी चीज़ है, गल्फ कंट्री, अरब कंट्री है, अगर वहाँ पे वो तलब मेहदी का शादी नहीं हुआ था तो अगर उसकी माँ, उसकी भाई अगर उसकी मौत के लिए अगर उसको प्रिया निमिषा को अगर माफ़ कर दे तो वो आराम से इंडिया वापस आ सकते हैं, या ब्लड मनी दिया जा सके। तो डायरेक्ट ब्लड मनी की बात नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले वो लोग माफ़ तो करे। माफ़ करने के बाद आदमी बात करता है, ठीक है कुछ ले लो, तुमको जितना चाहिए उतना हम लोग पैसे दे देते हैं। और तीसरा ये भी ऑफर दिया गया है कि अगर तुम चाहो तो यूएई यानी कि दुबई में तुम्हारा अच्छा खासा रहने के लिए हम लोग बंदोबस्त कर देंगे, क्योंकि यमन में हमेशा जंग होता रहता है और वहाँ पे अहूतियों होता है। एक अहूती मतलब एक संगठन है, इन लोगों का कब्जा हो गया और वहाँ सरकार, वहाँ पर हमेशा झगड़ा उगड़ा होते रहते हैं। इसके लिए ये भी कहा गया है अगर तुम मानो तो हम तुम लोग को दुबई में भी मतलब सब चीज़ मुहैया करा सकते हैं, तुमको दुबई में भी सेटल करा सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा ऑफर देने के बाद भी तलब मेहदी के घर वाले यानी कि उसके भाई लोग नहीं मान रहे हैं। तो बस अब कुछ दिन और बचा है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो आज 10 तारीख है, आज कल में मेरा वीडियो चढ़ेगा, 4-5 दिन और बचा है। तो मैं भी सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, और वहाँ पे कोई एम्बेसी नहीं है इंडिया का, जो वहाँ पे मतलब जो कार्यालय बना है, जो भी चीज़ है वो डायरेक्ट सऊदी अरब के रियाद में जो एम्बेसडर हैं वही वहाँ से देखभाल उसकी देख रेख करते हैं। वहाँ पे कोई जाता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वार हो रहा है और दूसरों का कब्जा है, और तख्ता पालट कानून में मतलब जो भी चीज़ है, और जो पहले की सरकार थी उसका भी मतलब कोई पावर नहीं है। तो अगर कोई बचा सकता है, कोई पावरफुल आदमी अगर वहाँ पे है, तो जिसके कब्जे में यमन चल रहा है, तो शायद वो लोग से अगर कुछ किया जाए अपने देश के, या अपने देश में मोदी जी अगर चाहेंगे तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देंगे। कहते हैं ना कि मोदी जी का विदेश में डंका बजता है, तो अगर मोदी जी चाहे तो आराम से निमिषा प्रिया इंडिया वापस आ सकती है। और जितने भी इंडिया के बड़े बड़े अधिकारी हैं सब लगे हुए हैं, हर तरह से कोशिश की जा रही है, चाहे पैसे से हो चाहे किसी भी लेवल की हो। लेकिन बस वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, और वो मेन चीज़ है कि तलब मेहदी के अगर घर वाले मान जाते हैं तो निमिषा प्रिया वापस इंडिया आ जाएगी, केरल आ जाएगी। क्योंकि यार सोच सकते हैं, कोई जानबूझ के गलती नहीं किया। अगर वो अच्छे से पासपोर्ट दे दिया होता, कुछ गलत नहीं करना चाहता, तो निमिषा प्रिया ऐसा नहीं करती। वो तो बेचारी खुद को इंडिया लाने के लिए, अपना पासपोर्ट के लिए वो कदम उठाई, लेकिन अब गलती से कुछ और हो गया। तो बस मैं भी निमिषा प्रिया के लिए दुआ करता हूँ कि वो इंडिया बहुत से जल्द लौट आए अपने परिवार में। और हमारी सरकार लगी हुई है, बस 4-5 दिन और बचे हैं। जो भी एक सोशल वर्कर हैं जो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं कभी हार नहीं मारूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा, अगर चाहे एक आदमी देखे, चाहे 100 आदमी देखे, चाहे 10 लाख आदमी देखे, वीडियो को शेयर करें, सरकार तक पहुँचे, कैसे भी निमिषा प्रिया को वापस इंडिया लाया जाए। क्योंकि उसने जुर्म जानबूझ के नहीं किया था। अगर किसी पे भी कुछ आ जाता है, वो गलत काम करना चाहता था, मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था, इसके लिए निमिषा प्रिया ने उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन ओवरडोज लगने के कारण उसकी मौत हो गई। तो थी कहानी निमिषा प्रिया की, जिसे 16 जुलाई 2025 को यमन की राजधानी सना में फांसी दी जाएगी। तो उससे पहले हमारा कोशिश यही है कि आप सब लोग दुआ करें कि निमिषा प्रिया जो है वो इंडिया वापस आ जाए अपने बच्चे और अपने परिवार में। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक करना है, और बस उस बहन के लिए आवाज़ थोड़ा बहुत उठाना है, और जितना भी मैं उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा नहीं चलता। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को भी माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची घटनाओं के साथ। धन्यवाद।